हाय, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर फोनिक्स लर्निंग जर्नी। तो अभी तक हमने सारे लेटर्स का साउंड सीखा है, लाइक ए क्या साउंड करता है, बी क्या साउंड करता है। हमने सारे ABCDs ऑल 26 लेटर्स के साउंड सीख लिए हैं। एंड विद दैट जब हम अपने बच्चे को ये सिखा चुके होंगे, लाइक व्हेन वी फिनिश टीचिंग all the letters sound, then we will move to the next step. नेक्स्ट स्टेप में हमें बच्चे को क्या करवाना है, हम बच्चे को साउंड बोलेंगे और बच्चा हमें लेटर बोलेगा। इज दैट ओके? ऐसे हमें क्यों करना है? सबसे पहले जब हम लेटर से साउंड सिखाते हैं तब हम बच्चे को रीडिंग करना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा लेटर देखता है, साउंड बोलता है और साउंड्स को मिला के वर्ड बनाता है। बट जब बच्चे को राइटिंग करना होता है वर्ड, तब बच्चे को साउंड से लेटर पहचानना होता है। जब वो साउंड से लेटर पहचानने लग जाता है तब वो राइटिंग भी करना शुरू कर देता है। तो हमें ये साथ साथ करते चलना है। तो हम यहाँ पर साउंड बोलेंगे और साउंड से बच्चा हमें लेटर बताएगा। जैसे हमने बोला ए, देन बच्चा विल से ए, ब, देन बच्चा विल से बी। सिमिलरली हमें सारे साउंड्स जम्बल्ड करके प्रैक्टिस करवाने हैं। बट जब हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं देन आई वुड से कि आप बिना जम्बल्ड भी करवा सकते हैं, तब बच्चा आपको सारे लेटर्स डेफिनेटली बता पाएगा। एंड अगर बच्चे को ABCD आता है तो वो बता देगा। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम सिखा रहे हैं, सेकेंड टाइम आप बच्चे से जब पूछ रहे हैं तो आप एक्शन कीजिए, लाइक आप साउंड बोलिए और साउंड के साथ एक्शन कीजिए, लाइक ट ट। तो इससे बच्चे को याद आ जाता है ट ट ट इज फॉर टी एंड ए फॉर ए इज फॉर ए। तो आप साउंड विद एक्शंस करके बोलिए, तब बच्चे को बोलिए कि लेटर गैस करना है। उसके बाद जब बच्चा इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाता है तब आप सिंपली साउंड बोलेंगे और बच्चा सिंपली लेटर बोलेगा। ये आपको जम्बल्ड करवाना है। जब हम ओरल सेशन करवा लेते हैं तो मैं साथ साथ रिटन भी करवाते चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिटन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं बच्चे को कोई भी लेटर बोलती हूँ या कोई भी साउंड बोलती हूँ तो बच्चे को बोलती हूँ मैं साउंड बोलूँगी और आप लेटर लिखिए। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हम जम्बल्ड बोल रहे हैं तो हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। हमें ऑल 26 लेटर्स कवर करने हैं, कोई हम भूल नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आप फिर से अपने फ्लैश कार्ड्स उठाइए, फ्लैश कार्ड्स को शफल कर लीजिए और एक एक करके बोलते चलिए, तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसे हमें बच्चे को पूरा साउंड से लेटर प्रैक्टिस करवाना है। जब हमारे बच्चे को साउंड से लेटर आ जाता है देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। बट हम नेक्स्ट स्टेप की बात डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये जब बच्चे को सिखाना है, जब आप बच्चे को ये समझा रहे हैं, तब आप बच्चे को लेटर का साउंड बहुत अच्छे से बोल के बताइए। हमें लेटर का साउंड बोलने में हमेशा ध्यान रखना है दैट वी आर नॉट एडिंग एनी शॉ साउंड, लाइक वी आर नॉट सेइंग ब, वी नीड टू से ब। हमारे साउंड्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। हम साउंड्स में कभी भी क ऐसे नहीं बोलेंगे, क। द चॉप साउंड, द शॉर्ट साउंड, नो श्वा साउंड इज हियर। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हम M बोल रहे हैं तो M को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है स्कूल्स में भी। जब हम देखते हैं कि बच्चों को फोनिक्स पढ़ाया जा रहा है तो M का साउंड बताते हैं म, N का साउंड बताते हैं न। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चे ब्लेंडिंग करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम हमेशा M का साउंड बता रहे हैं, N का साउंड इज, L साउंड इज। तो हमें ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए जब भी हम बच्चे को करवा रहे हैं। जैसे आप लेटर से साउंड लिखवा रहे हैं या साउंड से लेटर, हर चीज़ में आपको साउंड एकदम क्लियर चाहिए। जब बच्चा भी ये साउंड बोलकर बता रहा है, आप लेटर बोल रहे हैं, बच्चा साउंड बोल रहा है, देन ऑल्सो यू मेक श्योर कि बच्चा गड़बड़ नहीं कर रहा है। फर्स्ट प्लेस से अगर हम उन्हें करेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने बोला S का साउंड और बच्चे ने बोला स, अगर फर्स्ट प्लेस पे ही हम करेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे को लगेगा स करेक्ट है। तो इसलिए हमें फर्स्ट प्लेस से ही करेक्ट करते हुए चलना है। जब हम बोलेंगे स तो बच्चा बोलेगा स। तो इस तरीके से हमें साउंड का बहुत ध्यान रखना है। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड।
Let's see what is there in the other video. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, keep sharing. Thank you.